माननीय क्षेत्र संघचालक जी, माननीय प्रांत संघचालक जी, माननीय प्रांत संघचालक जी एवं आत्मीय परिवार बंधु, पत्रकार मित्रों, बहुत सारे सहयोग आज इकट्ठा हुए। इस वर्ष संघचालक प्रवास की योजना जो बनी है उसके अनुसार आज दिल्ली में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की विशेषता है कि ये केवल स्वयंसेवकों का कार्यक्रम है, नागरिकों का कार्यक्रम बाद में है। संयोग से विजयादशमी के तुरंत बाद, और ये दिल्ली का दिनांक पड़ा इसलिए अपने अधिकारियों ने सोचा कि शस्त्र पूजन का कार्यक्रम भी इसी में कर लेते। वैसे शस्त्र पूजन का परंपरा के अनुसार नवमी को कार्यक्रम होता है, लेकिन हम ये जो कार्यक्रम करते हैं वो कोई जो परंपरा से पूजा विधि वगैरह होता है उस अर्थ में नहीं करते। संपूर्ण दुनिया में बिना शक्ति के सत्य को मान्यता नहीं मिलती। सत्य की शक्ति इतनी है कि वो कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन उसको प्रभावी होना है तो उसको शक्ति की आवश्यकता नहीं। उस शक्ति जागरण के प्रतीक शस्त्रों का हम पूजन करते हैं। उस आशय से हमारा पूजन जुड़ा होने के नाते उसके लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। जब सबकी सुविधा है तब ये कार्यक्रम होता है, क्योंकि यह शक्ति समाज की शक्ति होती है। नवरात्रि की कथा में भी 9 दिन सारे देवों ने तपश्चर्या करके अपनी शक्ति मिलाई, तब विजयादशमी देखने को मिलती, विजय देखने को मिलती। और इसलिए सबकी जब सुविधा है, सब जब इकट्ठा हो सकते हैं, तब इस शक्ति का आविर्भाव होता है। और इसलिए आज के दिन हमने शस्त्र पूजन भी किया। और फिर संयोग से महर्षि योगी अरविंद ने दुनिया में सनातन धर्म के पुनरुत्थान की और उसके लिए भारत के विश्व गुरु बनने की घोषणा जिस भाषण में की, उस उत्तर पारा भाषण का 1.25 वर्ष चल रहा। और महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की आज की जन्मतिथि है। संयोग से ये सब एक साथ हुआ है, लेकिन इसके पीछे एक समान अर्थ है। अपने देश के स्वत्व के आधार पर उसके नवनिर्माण की घोषणा योगी अरविंद ने उत्तर पारा भाषण में की थी। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म ही भारत के जीवन का प्रयोजन है, भारत के राष्ट्रीयता की पहचान है। और इसलिए उस धर्म के उत्थान के लिए जीना ये भारत का प्रयोजन है। और यह ईश्वर की इच्छा है कि उस धर्म का पुनरुत्थान हो, दुनिया में धर्म प्रभावी हो। और इसलिए भारत का विश्व गुरु होना अवश्यंभावी है। आगे समय समय पर उन्होंने कहा है कि भारत के जीवन की पुनर्रचना इसी उसके शाश्वत जीवन पाथेय के आधार पर, यानी धर्म के आधार पर होगी, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। काल सुसंगत रूप में शासन प्रशासन के विभिन्न नीतियों के संदर्भ में इस धर्म के आधार पर भावी भारत का जीवन कैसा हो, इस पर महात्मा गांधी जी ने अपना डॉक्यूमेंट लिखा, जो उनका विजन डॉक्यूमेंट कहा जा सकता है, हिंद स्वराज। उसके भी 100 साल हो गए, 100वां साल चल रहा। नए भारत का निर्माण किस दृष्टि के आधार पर हो, कैसा हो, इसका एक बहुत अच्छा दिशा दर्शक वह पुस्तक है।
अब पुरानी हो गई, 100 साल हो गए, इसलिए काल सुसंगत कुछ उसमें परिवर्तन करना पड़ सकता है आज के लोगों को। और स्वयं महात्मा जी ने ये बात बाद में कही थी कि यंत्र का जो आत्यंतिक विरोध मैंने किया, अब मैं उस पर नहीं हूं। तो ऐसे परिवर्तन उसमें हो सकते हैं, लेकिन दृष्टि वही है। और सत्य और अहिंसा पर आधारित इस सनातन धर्म के युगानुकूल प्रगटीकरण को शक्ति का आधार अवश्य भावी है। पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व के कार्यकाल में पहली बार स्वतंत्र भारत को विजय का दर्शन कराकर हम सबको पाठ सिखाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम इन्हीं बातों के लिए चलता है। सर्वेषाम अविरोधन है, देश के हित में, देश के लिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से काम करने वाले सब हो गए ऐसे और आज काम कर रहे ऐसे कार्यकर्ताओं का, उनकी विचारधारा कोई भी हो, उनका कार्यक्षेत्र कोई भी हो, जो प्रत्यक्ष अनुभव है उसका जो सार है, उसी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। हिंदुत्व यानी जो सनातन धर्म है, जो विविधता में एकता सिखाता है, इसलिए समन्वय से चलने की हिदायत देता है। त्याग और संयम पूर्वक जीने की दृष्टि जीवन के सर्व क्षेत्र में सरसाता है और कृतज्ञता पूर्वक सारे दुनिया की सेवा जिससे हो ऐसा पूर्ण विकसित जीवन चाहता है। वही हिंदुत्व अपनी पहचान है, अपनी एकता का आधार है, अपने पुरुषार्थ का उत्स है और हमारे देश के जीवन का प्राण है। इसलिए उस हिंदू राष्ट्रीयत्व के आधार पर संपूर्ण समाज को देशात्मबोध की चेतना से जागरूक कर, स्वार्थ और भेदों को उसके मन में से निकालकर संगठित समाज के नाते मिलजुल कर देश के लिए जीना मरना उसको सिखाने का एक तंत्र शाखा के रूप में संघ ने घोषित किया है, उसको लेकर और आज देश दुनिया को उसकी बड़ी आवश्यकता है। दुनिया के सामने जो समस्याएं हैं उसका उत्तर दूसरा नहीं। यही हिंदुत्व, सनातन धर्म, मानवता, बंधुभाव, जो भी नाम आपने भारतीय